नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोविड-19 आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर जूली हेल्म्स की आईसीयू में मार्च 2020 की शुरुआत में उंगलियों पर गिनने लायक मरीज भर्ती थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका आईसीयू वार्ड कोविड-19 के मरीजों से भर गया। मगर डॉक्टर जूली की चिंता इन मरीजों में सांस की तकलीफ नहीं बल्कि कुछ और थी। डॉक्टर जूली उत्तरी फ्रांस में स्थित स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के अस्पताल में काम करती हैं। वो कहती हैं कि मरीज बेहद उत्तेजित थे, कई को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं थी, मुख्य रूप से भ्रम और प्रलाप जैसी दिक्कतें थीं। यह पूरी तरह से असामान्य और डरावने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा जिनका इलाज किया गया उनमें बहुत से लोग काफ़ी युवा थे। वे 30 से लेकर 49 वर्ष के बीच के थे और कुछ तो सिर्फ 18 वर्ष के थे। डॉक्टर जूली और उनके सहयोगियों ने अपने यहाँ भर्ती हुए कोविड-19 के मरीजों पर एक छोटा सा अध्ययन किया था, जिसे अब ब्रिटेन के एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है और इसमें कोविड-19 के रोगियों में दिखने वाले न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को दर्ज किया गया है। फरवरी में चीन के शोधकर्ताओं ने वुहान शहर के रोगियों पर एक अध्ययन के बाद यह पाया था कि कोरोना वायरस संक्रमण का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी हुआ है। चीनी शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के मरीजों में जो लक्षण देखे थे, उन्होंने उन सभी को एन्सेफेलोपैथी का संकेत बताया था। मेडिकल की भाषा में एन्सेफेलोपैथी शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में हुई क्षति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर कोविड-19 से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आखिर में हैं क्या। अब तक दुनिया भर के 300 से अधिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि कोविड-19 के रोगियों को कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी होती है। इनके अनुसार कोविड-19 के मरीजों में सिर दर्द, सूंघने की शक्ति में कमी और शरीर में हल्की झंझनाहट जैसे हल्के लक्षणों के अलावा बोलने में असमर्थता, दिल का दौरा या अन्य दौरे पड़ने जैसी गंभीर लक्षण भी शामिल हैं। हाल के कुछ निष्कर्षों के अनुसार कोविड-19, जिसे काफ़ी हद तक सांस का गंभीर रोग माना जा रहा है, गुर्दों, लीवर, हृदय और शरीर के तमाम सभी अंगों पर असर कर सकता है। अमेरिका के मिशिगन में स्थित हेनरी फोर्ड फाउंडेशन की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिसा फॉरी कहती हैं, हम अभी तक नहीं जानते कि क्या दिमाग में क्षति अन्य वायरसों की तुलना में कोविड-19 में अधिक गंभीर है या नहीं, लेकिन मैं यह बता सकती हूँ कि मरीजों में ये लक्षण काफ़ी देखे जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव अधिक बढ़ने पर होने वाली बीमारी कोविड-19 के कितने मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं, इसे लेकर अनुमान अलग अलग हैं, पर लगभग 50% मरीजों में जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, न्यूरोलॉजिकल परेशानियां उनमें देखी जा रही हैं। चिंता की बात यह है कि अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों के इस किस्म के लक्षणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकांश लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर भी, कई बार इन लक्षणों की पहचान नहीं कर पाते। आईसीयू के बिस्तर पर मेडिकल मशीनरी की आवाज़ों के बीच और दर्द दूर करने वाली दवाओं के असर में गंभीर मरीज इन लक्षणों को सही से पहचान नहीं पाते या फिर कोविड-19 के इन लक्षणों को सीधे तौर पर जोड़कर नहीं देख पाते। डॉक्टरों के अनुसार ज़्यादातर परेशानी की बात तब होती है जब मरीज का टेस्ट ना हुआ हो और उसे संक्रमण की जानकारी ना हो और वो न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को इस बीमारी से जोड़कर देख ही ना पाए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर रॉबर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों में एक बड़ी संख्या उन मरीजों की भी है जिन्हें कोई लक्षण नहीं, पर मतिभ्रम या भ्रांतियां हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है दिमागी परेशानी के लक्षण। बहुत सारे शोधकर्ताओं का मानना है कि कोविड-19 के रोगियों में दिख रहे ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण है, जो सांस की गंभीर समस्या पर आमतौर पर होती हैं। जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस सीधे तौर पर भी दिमाग पर हमला कर सकता है। जापान में शोधकर्ताओं ने 24 वर्ष के एक लड़के पर अध्ययन किया है
जिसे फर्श पर बेहोश पाया गया था। वो अपनी ही उल्टी में औंधे मुंह गिरा पड़ा था। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर को फ़ोन किया, तब उसे दौरे पड़ रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर उसके दिमाग का MRI किया गया, जिसके बाद पता चला कि उसके दिमाग में सूजन है। लेकिन इस लड़के के मस्तिष्क में द्रव्य में SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के नमूने मिले। चीनी शोधकर्ताओं को भी गंभीर इंसेफेलाइटिस से ग्रस्त एक 56 वर्षीय मरीज के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोरोना वायरस के नमूने मिले थे। इसी तरह इटली में एक पोस्टमार्टम के दौरान कोविड-19 की वजह से मरे व्यक्ति के दिमाग की नसों में कोरोना वायरस मिला था। इन्हीं के आधार पर कुछ विशेषज्ञों का अब यह भी कहना है कि वायरस की वजह से सांस लेने का सिस्टम फेल होता है और उसमें इंसान की मौत होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि वायरस ब्रेन स्टेम पर हमला करता है, जो इंसान की मौत का कारण बनता है। ब्रेन स्टेम दिमाग में एक तरह का कमांड सेंटर होता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इंसान अगर बेहोश भी हो जाए तो भी वह सांस लेता रहे। संक्रामक बीमारियों से दिमाग की रक्षा के लिए सिर के भीतर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो टॉक्सिक एजेंट यानी विषाक्त तत्वों को दिमाग में जाने से रोकता है। अगर कोरोना वायरस इस बैरियर को पार कर सकता है तो विशेषज्ञों के अनुसार यह न सिर्फ नसों की केंद्रीय व्यवस्था यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, बल्कि दिमाग में कई वर्षों तक यह जीवित भी रह सकता है। हालांकि अब तक जो शोध हुए हैं उनके अनुसार इसकी संभावना बहुत ही कम है। क्या कहते हैं डॉक्टर के पुराने अनुभव? वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर कुछ वायरस हैं जो इस तरह शरीर में छिपने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1918 में महामारी का कारण बने इन्फ्लुएंजा वायरस ने भी कुछ लोगों के मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव डाला था। यूके में 1957 में फैली महामारी के बाद भी बहुत सारे मरीज डिप्रेशन से पीड़ित हुए थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर डेविड नट का डर है कि इस बार भी ऐसा कुछ देखने को ना मिल जाए। उन्होंने 1957 में पीड़ित हुए बहुत से लोगों को 1970 और 1980 के दशक में इलाज किया है। वह कहते हैं कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण के बाद ICU तक जाना पड़ा और फिर वे ठीक होकर लौटे हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से कुछ वक्त तक मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ताकि इनका सही अंदाज़ा लगाया जा सके कि उन्हें इस महामारी से किस तरह की और कितनी न्यूरोलॉजिकल क्षति हुई है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इलाज भी दिया जाए। डेविड नट कहते हैं कि यूके में अधिकांश संस्थाएं जो कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लगी हैं, वो मरीजों में बुनियादी लक्षण तो देख रही हैं, पर इसे कहीं नहीं देखा जा रहा है कि रोगियों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण कैसे हैं। इन सब बातों से अब यह सवाल पैदा होता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के दिमाग का क्या होगा। जानकारों की माने तो कई देशों में अब इस पर अध्ययन करने का प्लान बनाया जा रहा है। जो लोग कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हुए हैं, उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या तो नहीं है, इसको लेकर अध्ययन जारी है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी 17 देशों के साथ मिलकर वैज्ञानिकों का एक संयोजित कार्यक्रम शुरू करने वाली है, ताकि महामारी के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को मॉनिटर किया जा सके। बहुत से वैज्ञानिकों को विश्वास है कि कोरोना वायरस संक्रमण फेफड़ों और सांस लेने की प्रणाली से नसों के तंत्र के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की राय है कि भले ही वायरस का असर फेफड़ों पर ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है और इसके नतीजे एक इंसान के लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन नर्व सिस्टम पर इसके असर को कम नहीं मानना चाहिए। फ्रांस में कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही डॉक्टर जूली हेल्म्स की एक मरीज, जिन्हें 2 महीने पहले कोविड-19 ICU से छुट्टी मिली थी, वो अब डिप्रेशन की दवाएं ले रही हैं और उन्हें अब भी कमजोरी और थकान रहती है। डॉक्टर जूली के अनुसार ऐसी शिकायतें करने वाली वो अकेली मरीज नहीं हैं। वो कहती हैं कई लोग गंभीर डिप्रेशन में हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक मरीज हैं जो बस मर जाना चाहती हैं। वो 60 साल की हैं और वो कहती हैं कि कोविड-19 ने उन्हें मार दिया है। वह कहना चाहती हैं कि ठीक होने के बाद उनका दिमाग चलना बंद हो गया है। डॉक्टर जूली हेल्म्स की चिंता है कि इस महामारी का
अब तक ऐसा कोई ज्ञात इलाज मौजूद नहीं है जो मरीजों में न्यूरोलॉजिकल क्षत को रोक सके। वो कहती हैं सांस लेने की गंभीर तकलीफ होने पर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है, किडनी फेल होने पर डायलिसिस हो सकता है, पर दिमाग का क्या। आशा है कि दुनिया भर में चल रही कोरोना रिसर्च में कोरोना से हो रहे मानसिक क्षत के बारे में स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। कोरोना जानकारी पर बनी यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।